गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, वाटर लॉगिंग दिखाई देगी और घंटों का जाम दिखाई देगा। इस सड़क बदहाली के कारण लोग हैं यहाँ पर, लोग जो काफी परेशान है। जो विधायक बदल गए, सांसद बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन इस रोड को बनाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जनता परेशान है। कितने ही एक्सीडेंट हुए जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, कितने ही एक्सीडेंट हुए जिसमें बच्चे चोटिल होते हैं, स्कूल के बच्चे। कितनी ही ऐसी परेशानी है कि एम्बुलेंस को जिस रास्ते से 10 से 12 मिनट में निकल जाना चाहिए, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। मौजूदा सांसद जी, पार्षद साहब, विधायक जी अपनी टीम के साथ यहाँ ड्रामेबाजी करके गए कि अब इस रोड हम आएंगे, हम रोड को ऐसा कर देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। हमें ना लंदन चाहिए, ना हमें पेरिस चाहिए, हमें ये रोड साफ सुथरा चाहिए। नहीं, पहले थोड़ा बहुत ठीक था, अब तो बिल्कुल ही टूट गया और कोई विधायक इसको देखने भी नहीं आता। वोट ले लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं, बस कोई काम नहीं करता। हम अब वोट नहीं देंगे। अब आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद इन लोगों को चक्का जाम नहीं करने दिया गया। जाम करेंगे, हम तो करेंगे, पुलिस क्या करेगी? जब नहीं हमारी कुछ काम होगा तो हम तो चक्का जाम करेंगे। वो घर से तैयार होके आते हैं स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ कीचड़ में गिर जाते हैं। बैटरी रिक्शा में बैठ के आते हैं, बैटरी रिक्शा पलट जाता है। क्या करें? हमारी माताएं बहनें अब रक्षाबंधन के त्योहार पे हमारे तक कैसे पहुंच पाएंगी? अगर आपको नागलोई नजफगढ़ रोड पर सफर करना है तो आपको गाड़ी नहीं, सब्र की जरूरत है। आपको बता दें, मैंने ये बात इसलिए कही है, इस सड़क पर जो है गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे, वाटर लॉगिंग दिखाई देगी और घंटों का जाम दिखाई देगा। इस सड़क बदहाली के कारण लोग हैं यहाँ पर, लोग जो काफी परेशान है। अभी आप पीछे कैमरा पर्सन दिखाएंगे एक बार कि किस तरीके से घंटों का जाम लगता है, लोग परेशान हैं। आखिर जनता इस बदहाल सड़क की कीमत अपने समय, पैसे और परेशानी से चुकाती रहेगी, कब तक चुकाती रहेगी, ये बड़ा सवाल बना है। आइए लोगों से ही जुड़कर जानेंगे। आज यहाँ पर महा चक्का जाम होना था। 22 अगस्त सुबह 10 बजे का समय निश्चित किया, पर दिल्ली पुलिस ने समय से पहले पहुंचकर इस चक्का जाम को रोक दिया। आज नागलोई नजफगढ़ रोड पे चक्का जाम करने का क्या कारण है? कारण नागलोई नजफगढ़ रोड पिछले 18 साल से टूटा हुआ है। जो विधायक बदल गए, सांसद बदल गए, सरकारें बदल गई, लेकिन इस रोड को बनाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। जनता परेशान है। कितने ही एक्सीडेंट हुए जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है, कितने ही एक्सीडेंट हुए जिसमें बच्चे चोटिल होते हैं, स्कूल के बच्चे। कितनी ही ऐसी परेशानी है कि एम्बुलेंस को जिस रास्ते से 10 से 12 मिनट में निकल जाना चाहिए, उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। और पिछले साल आपने देखा हुआ, यहाँ पे एक्सीडेंट के कारण मृत्यु भी हुई लोगों की। शुक्रवार की एक न्यूज़ कन्फर्म हुई है कि नागलोई चौक पे ही इस रोड के चलते एक बस वाले ने फिर एक बाइक वाले को कुचला है। तो हम लोगों का 22 तारीख का महाचक्का जाम यही था और लोगों ने समर्थन भी दिया। और लोग हमारे साथ नागलोई गांव निवासी शिवराम पार्क से यहाँ तक के सभी लोगों ने समर्थन दिया है। सभी RWA यहाँ के या प्रधान ग्राम के जितने भी निवासी हैं, सब लोगों ने सहयोग किया। आगे भी इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। क्या लग रहा है सर, आने वाले टाइम में इस सड़क की मरम्मत होगी, रिपेयरिंग होगी या नई सड़क का निर्माण होगा, इस तरीके से चक्का जाम होगा? मैडम, मेरे को ये लग रहा है कि अभी भी जो है ना पूरी तरीके से सरकार की आंखें खुली नहीं है। और अगर कहीं पब्लिक की उनको चिंता है, हमारे यहाँ पे आदरणीय मनोज शौकीन जी, हमारे चंदोलिया जी, जो हमारे यहाँ से जो रेखा गुप्ता जी ने लोकसभा के अंदर कितने ही करोड़ों रुपए का बजट इस रोड के लिए पास करवाया है और वो पैसा लेके बैठी है मैडम। चुनाव से पहले ये वही एरिया है जहाँ पर चंदोलिया जी, मौजूदा सांसद जी, पार्षद साहब, विधायक जी अपनी टीम के साथ यहाँ ड्रामेबाजी करके गए कि अब इस रोड हम आएंगे, हम रोड को ऐसा कर देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। हमें ना लंदन चाहिए, ना हमें पेरिस चाहिए, हमें ये रोड साफ सुथरा चाहिए, जिससे आप, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सही तरीके से, सही समय से अपने गंतव्य पे पहुंच जाएं। अभी आप भी आए होंगे तो आपको भी यहाँ, अगर आप उस चौक से और उस चौक पे जाओगे तो मिनिमम आपको आधा घंटा चाहिए। और उस आधे घंटे में किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक शब्द कहते थे कि ये नाकारा सरकार है, काम करने की नीयत नहीं है। आप एक चीज समझिएगा, इस विधानसभा के आसपास 4 से 5 विधानसभाएं हैं और उस 5 विधानसभाओं में 2 तो मंत्री हैं, पंकज सिंह और मनोज शौकीन DDA के चेयरमैन है और मौजूदा विधायक है। परवेश वर्मा जी का घर गांव बगल में।
आप ये देखिए कि और पीडब्ल्यूडी विधायक पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो उनके हाथ में। अब आप समझिए कि जो ये कहते थे केजरीवाल को या कांग्रेस को की नियत, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी कितनी नियत है काम करने की। आपने 2 साल लगभग 2-2.5 साल की सरकार हो गई है, आपने क्या काम करा क्षेत्र में? ये तो केवल एक रोड का मुद्दा है जो प्रेजेंट में आप देख रहे हो। आप अगर कॉलोनी में जाओगे तो वहाँ पे सीवर की इतनी बड़ी समस्या है, लोग त्राही कर रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। महिलाओं से भी जुड़कर जानेंगे क्योंकि महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का भी काम संभालती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना, ले जाना और तमाम राशन लाना काम है इनका। आंटी क्या कहने सड़क को लेकर? आप सड़क को लेकर हम बहुत परेशान हैं जी। हमारे बच्चे जाते हैं रोज ड्यूटी, कभी स्कूटी गिर जाती है, कभी गड्ढे में खुद गिर जाते हैं, तो परेशान है हम। और जाम लगता है? जाम लगता है, शो अलग है, 1-1 घंटा लग जाता है वहाँ तक जाने में, तो हम बहुत परेशान हैं। कितने समय से ये परेशानी चल रही ये है? 5-6 साल से ही है। लोग कह रहे 30 साल से सड़क नहीं बनी। नहीं, पहले थोड़ा बहुत ठीक था, अब तो बिल्कुल ही टूट गया और कोई विधायक इसको देखने भी नहीं आता। वोट ले लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं, बस कोई काम नहीं करता। हम अब वोट नहीं देंगे। अब आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद इन लोगों को चक्का जाम नहीं करने दिया गया है। जाम करेंगे, हम तो करेंगे, पुलिस क्या करेगी? जब नहीं हमारी कुछ काम होगा तो हम तो चक्का जाम करेंगे। आज नहीं कल करेंगे। कब तक रोकेगी पुलिस हमें? पुलिस ने रोक लिया, फिर करेंगे। कब तक पब्लिक परेशान होगी तो कुछ तो करेगी। आज तक कब तक रोकेंगे पुलिस वाले? अब इस चीज के लिए परमिशन मांग रहे, रोड के लिए है परमिशन उनके पास। खड़ा हो गए तो हम करेंगे जी, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और अभी हाँ, मौके पे हालात दिखा देंगे। के रहेंगे अब ये, चाहे तोड़ के बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ, हमें परेशानी होती है। और ये रोड की वजह से ही जाम लगा हुआ है। आगे जाके देखिए कितना गड्ढा हुआ है, बहुत पानी भरा हुआ है। जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए उसके लिए 1-1 घंटे में पासिंग होती है यहाँ से। बताइए पब्लिक पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। कम से कम 7-8 सालों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करने दे रहे। सरकार को सुनाने, अब भाई ने एप्लीकेशन दे रखी है उन चीज़ों की, उस पर कोई सुनवाई नहीं, तो आदमी करेगा क्या? प्रोटेक्ट ही तो करेगा ना, उसके लिए भी अलाउड नहीं है क्या? करिए यार, अपने वार्ड का अपना काम तो करिए। काउंसलर आइए, एमएलए जी आइए, एमपी हमने एमपी बना रखे हैं यहाँ से, एमएलए चुन के भेज रखा है, निगम पार्षद भेज रखा चुन के। हम यहाँ के वोटर हैं, हम वो नहीं है कि किराएदार है, कोई किराएदार है। हम यहाँ से 50 साल के वोटर हैं यहाँ से। कितने साल हो गए इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ? हम यहाँ, मैं कह रहा हूँ मेरी उम्र 45 साल हो गई है, ठीक है। यहाँ खड़ंजा था, खड़ंजे के ऊपर इन्होंने रोड बिछा दिया, रोड के ऊपर फिर रोड बिछा दिया, मतलब कि टेम्परेरी फ्लावर की परत पे परत बिछा दी गई। हाँ जी, हाँ जी। और अब क्या हो रहा है हमारे देसी भाषा में, ठीक है, थेगड़ी। अब जहाँ जहाँ गड्ढे हो रहे हैं वहाँ थेगड़ी भर दी और खाना पूर्ति। वो भी पता नहीं इनकी वजह से हो गया हो कि भाई इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा, इसलिए इन्होंने जहाँ जहाँ गड्ढे हो रहे हैं वो भर दिए गए हैं, ठीक है। आपने बोला रक्षाबंधन के लिए कि रक्षाबंधन का इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, हमारी माताएं बहनें हमारी बेटियां इसी रोड से आएंगी, इसी रोड से जाएंगी। वो क्या समय पे हमारे घर पहुंच पाएंगी? और हमें जब तक वो घर नहीं पहुंचेगी हमें क्या पता कि वो कहां पर है, कहां पर नहीं है, उनके साथ क्या हादसा हुआ, क्या हादसा नहीं हुआ है। क्या भरोसा करें हम इस रोड का? लगभग अभी तक इस रोड से जाने वालों की कितने लोगों की जान जा चुकी है? जान तो नहीं जा चुकी मैडम अभी तक। एक्सीडेंट हुआ डीटीसी से? हाँ, वो करंट आ चुका है, 8 लोग मरे थे। हाँ मैडम, वो हो चुका है, लेकिन हाथ पैर काफी लोगों के टूट चुके हैं, काफी बच्चों को चोट लग चुकी है। स्कूल जाने बच्चे हमारे बहुत परेशान हो चुके हैं। वो घर से तैयार होके आते हैं स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ कीचड़ में गिर जाते हैं। बैटरी रिक्शा में बैठ के आते हैं, बैटरी रिक्शा पलट जाता है। क्या करें? हमारी माताएं बहनें अब रक्षाबंधन के त्योहार पे हमारे तक कैसे पहुँच पाएंगी? इस समस्या को हम कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस रोड को हमें तैयार करके दिया जाए, जिससे कि हमारी माताएं बहनें अपना त्योहार राजी खुशी अपने घर पे आकर के अपने भाइयों के साथ मना सकें। और मैडम जी एक बात और बता दें, हम ये चक्का जाम हमने इसलिए थोड़ा पीछे कर लिया है क्योंकि देखिए यहाँ जाम लगा हुआ है। अगर हमें खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस फंस गई तो ये ब्लेम हमारे पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने पब्लिक की सहायता करने के लिए, उनका ना परेशान हो, इसलिए हमने अपना ये जो प्रोटेक्ट था, ठीक, वो साइड में कर लिया है। अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको कितनी देर होगी खड़े यहाँ पे? भाई बिना प्रोटेक्ट के जाम लग रहा है ना, हम तो साइड में खड़े हैं, हम तो साइड में हैं। अगर हमारा प्रोटेक्ट होगा यहाँ पे
तो यहाँ कितना बुरा हाल होगा जब ये पब्लिक ऐसे ही दुखी हो रही है बेचारी। अगर कोई अब क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा होगा कि अगर कोई यहाँ पे एम्बुलेंस फंस जाए उसका क्या होगा। इस सड़क पर काफी समय से वीडियो बनाते आ रहे हैं आप। हाँ मैम, हम दोनों भाई वैसे 8 महीने से बना रहे हैं वीडियो। और मैं खुद 28 साल का हूँ। मुझे कम से कम इस रोड को 25 साल हो गए देखते देखते। बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे कि मेरे फादर भी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, मेरे भाई भी जॉब करते हैं अशोक लीलैंड में, तो बहुत ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अभी एक एम्बुलेंस निकल रही थी यहाँ से, तो ट्रैफिक क्लियर नहीं था, तो काफ़ी वेट करना पड़ा। सोचो किसी को इमरजेंसी होती है, हमारी किसी पार्टी से या किसी लोगों से लड़ाई नहीं है। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया इस रोड का कुछ समाधान हो। देखो अगर रोड का विकास होगा तो लोग जल्दी आ सकेंगे तो भैया कोई अगर काम भी खोलना चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। सोचो ना, इतना पानी भर जाता है, इतनी समस्या है, लोगों का रोजगारी इसी से जुड़ी हुई है। लोग आते जाते हैं भाई पेट के लिए कर रहे हैं। मैम देखो, हर कोई, किसी आदमी को गड्डी नहीं जोड़नी है, हर आदमी को प्रॉपर्टी नहीं जोड़नी है, बस पेट का काम करना है, पेट के लिए जोड़ रहे हैं। नांगलोई मार्केट के लिए लोग निकलते हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी बेचारी जाती है, कई बार उसने बताया कि भाई कभी मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बस रुक जाती है। अगर भगवान न करे यहाँ पे बारिश पड़ जाती है तो मात्र 1 घंटे के अंदर इतना पानी भर जाता है कि आप स्विमिंग करके घर जा सकते हैं, अगर आपको आती है तो बस मेरा यही कहना है, सरकार से कृपया इस रोड का कुछ समाधान हो, बस मेरा यही निवेदन है। चक्का जाम तो फेल हो गया क्या? चक्का जाम फेल नहीं कहेंगे, ये पहली आवाज़ उठी है। और साथ ही साथ देखिए सरकारों ने भी सपोर्ट किया है, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, मैंने बात की है, मैंने इंटरव्यूज़ डाले हैं और अभी भी कई सारे इंटरव्यू पेंडिंग है जो करंट की फिलहाल की सरकार की तरफ से जवाब आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि पूरा रोड, इस रोड के ऊपर 4 MLAs लगते हैं। क्या उस रोड को लोग कह रहे हैं कि सिर्फ नांगलोई में ही बनना चाहिए? नहीं, ये पूरा रोड ही बनेगा। इसका टेंडर पास हो चुका है, लेकिन उसमें समय लग रहा है। और हमारी आवाज इसलिए है कि थोड़ा समय को थोड़ा कम कीजिए और रोड को जल्दी से जल्दी बनाइए। उन एमएलए को भी जवाब देना चाहिए। जब यहाँ की नांगलोई की सरकार, जो काउंसलर है, वो जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं दूसरे जो एरियाज में पड़ते हैं एमएलएs, वो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? क्योंकि नजफगढ़ रोड वहीं से बनता आ रहा है। हमने खुद जाकर देखा है, जो बीच में डिवाइडर जो बन रहे हैं और उस वहां से नजफगढ़ की तरफ से बनते आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि बक्करवाला साइड हो गया और जो नांगलोई के लोग हैं वो यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान है। आप देखिए, हाई डेंसिटी एरिया नांगलोई, गाँव वाले एरिया, और साथ ही साथ बहादुरगढ़ का रोड भी मिलता है, ये हाईवे जो गया हुआ है, और यहाँ से फ्लाईओवर जो सुल्तानपुरी की तरफ से आ रहा है, सारे यहाँ पर मिलते हैं। तो इतना जाम हो जाता है, सबसे ज्यादा परेशान नांगलोई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो वहाँ के एमएलए है वो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? हमारी समस्या यही है। और पिछले 10-15 सालों से, जब से पैदा हुए, एक जो हमारे वीडियोस भी जो आते हैं आजाद भारत 360 चैनल के ऊपर, वहाँ पर लोगों ने कमेंट किया कि 1996 से लेकर तब भी लोग उतने ही परेशान थे, आज भी इतने ही परेशान है। परेशानी ये है, जब मैंने अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों का कहना ये था कि इस रोड के गड्ढे तो भरे जा सकते हैं, लेकिन उसमें साल भर का समय लगेगा जब ये रोड पूरा टूटकर बनेगा। क्योंकि अगर अभी बना दिया तो नालियां जो बनाएंगे साइड में, पानी की निकासी नहीं हो पाएगी, और नालियां बनाने के लिए फिर से तोड़ना पड़ेगा, और डिवाइडर बनाएंगे फिर से तोड़ना पड़ेगा। मेट्रो का प्लान यहाँ से आ रहा है, मेट्रो बनने लगेगी तो फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो 4-4 बार तोड़फोड़ चलती रहेगी, तो क्या ये रोड सही से बन पाएगा? नांगलोई के लोग वैसे के वैसे परेशान रह जाएंगे। तो मिलकर हमें बात करके सरकारों के साथ में बैठकर उसका समाधान निकालना चाहिए। जितने भी संगठन है सभी को साथ में कार्य करना चाहिए और एक हल निकालना चाहिए कि ये सब समस्याएं आने वाली है और उनको कैसे रोका जाए। और प्रदर्शन का मतलब सिर्फ यही था, जितना मेरे भाइयों से सबसे बात हुई, हम यहाँ पर कवर करने के लिए आए थे, तो प्रदर्शन का मतलब यह था कि जनता की आवाज, जनता परेशान है, उसको खाली सरकारों तक पहुँचाया जाए ताकि सरकारें सही से सही निर्णय ले सके और जनता के जो समुदाय है, जनता के जो संगठन है, उनसे भी बातचीत करके ही आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने जनता की समस्याओं को सुना जनता के माध्यम से। आपको बता दें, ट्रैफिक लगना आम बात है, पर ये ट्रैफिक लगने का सबसे बड़ा कारण है सड़क खुद ही है। बता दें, सड़क पर गाड़ियां चलती कम है, हिचकोले ज्यादा खाती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। इसके साथ ही देखते रहे बतंगड़ में पूनम।